गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को बहुत ही मक्खन तरीके से कंप्लीट कर दिया और अब प्रेजेंट के बाद हम लोगों को आता है पास्ट टेंस। तो आज का टॉपिक है प्यारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में भी हम उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट को कवर किया। प्रेजेंट को कैसे कवर किया? प्रेजेंट के 4 पार्ट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह पास्ट का भी रहेगा। पहले पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जैसे प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट आप लोगों ने देख लिया होगा तो आप देख पा रहे होंगे कि आपको जो बना रहे होंगे सेंटेंसेस उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो ऐसे ही प्यारे तरीके से हम लोग पास्ट को भी कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बिना टाइम गवाए। नमस्कार, मेरा नाम क्या है आप लोगों को पता होगा, अगर आपने पहले भी देखा होगा। तो मेरा नाम विकास पांडे है। मैं मध्य प्रदेश, इंडिया के मध्य प्रदेश के रीवा जिले का हूँ और मैं इंग्लिश की कंप्लीट सीरीज चला रहा हूँ। तो आपका सपोर्ट मेरे लिए सर्वोपरि रहेगा। आपका सपोर्ट बहुत भी जरूरी भी है, ठीक है। तो आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट पे बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी, कौन सा पॉइंट आपको सबसे प्यारा लगा। ओके, तो हम लोग बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं पास्ट टेंस। मैंने बताया था टाइम कितने तरह के होंगे, 3 तरह का। या तो समय चल रहा होगा, या तो समय बीत गया होगा, या तो समय आने वाला होगा। तो तीनों में क्या होता है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट यानी जो चल रहा, वर्तमान। पास्ट यानी जो चल के निकल गया, जो आप रास्ता पीछे छोड़ आए, जिसको आप देख के सोच सोच के अब अफसोस कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है? पास्ट है। और अब आएगा क्या? फ्यूचर, जो आ रहा है। इसके चक्कर में इसको बर्बाद करके इसको हम लोग एकदम से खराब कर दे रहे हैं। मतलब जो बीत गया उसके बारे में सोच सोच के ये भी निकला जा रहा है, ये निकला जा रहा है, तो ये भी बर्बाद हो रहा है, ठीक है। फ्यूचर जो आ रहा है, समय जो आ रहा है, वो भी निकलता जा रहा है, बर्बाद होता जा रहा है। तो हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं? पास्ट, जो आप लोग अफसोस कर रहे हैं सोच सोच के, याद करके कि काश ऐसा किया होता, काश आज ऐसा होता, काश हमने समय ना गवाया होता, ठीक, वही सब। तो पास्ट टेंस के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करने वाले हैं। वैसे हम लोगों ने पास्ट टेंस के बारे में काफी अच्छे से बात की थी जब हम लोगों ने टेंस इंट्रोडक्शन में एक अच्छी वीडियो डाली थी जिसमें सभी टेंसों के बारे में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से बात किया था। तो मैंने बताया था टेंस, टेंस के कितने लड़के हैं? 3 लड़के थे। उन 3 में से एक सबसे छोटा है जिसका नाम क्या है? पास्ट, पास्ट टेंस है। अब उस पास्ट टेंस के भी 4 लड़के हैं। अब वो चारों को हम लोग एक एक बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो 4 पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस। तो आज पहला है ये पास्ट। अब इसके 4 पुत्र हैं। ये इंडेफिनिट, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, ये परफेक्ट, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ये पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे, कल इसको, परसों इसको, नरसों इसको, एक एक को बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक वीडियो में बहुत ही शालीनता के साथ कंप्लीट करेंगे। तो आज इसका नंबर, तो आज इसका नंबर है, तो इसके बारे में हम लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से जानना चाहिए, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट है क्या? हम लोग इसको क्यों पढ़ते हैं? ये किन सेंटेंसेस के लिए होता है?
तो पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट इसका मतलब होता है वे साधारण वाक्य जो बीत चुके हैं, वे साधारण समय, वो साधारण जो वाक्य हम लोग बोलते हैं जो बीत चुके हैं, उसको उसमें क्या क्या आता है। जैसे मैं स्कूल जाता था, एक साधारण वाक्य है और इसमें हैबिट भी है, रोजाना की जो आदत होती है, ठीक है। मैं स्कूल जाता था, मैं रोज खाना खाता था, मैं नहाता था, ठीक है। तो ऐसे काम जो हम लोग रेगुलर करते थे या फिर जो साधारण रूप से रोज करते थे, ऐसे काम वो प्रेजेंट और बीत भी चुका, वो काम हो चुका है, समाप्त भी हो चुका, तो पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत आता है। अब इनकी पहचान करने की तरीका, पहचानने का, तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता, के, ती के बाद था, थे, थी या और भी है, जैसे या, ई, ये आदि ऐसे शब्द आए, ऐसे शब्द आए तो वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल लगता है। सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट का, अभी प्रेजेंट चल रहा था तो उसी के चक्कर में हो गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल लगता है। ठीक है, अब पास्ट इंडेफिनिट का टेंस का रूल लगेगा। अब इन पास्ट ऑफ इंडेफिनिट में हम लोग कितने तरीके के सेंटेंसेस देखते हैं और कितने तरीके के आपके सिलेबस में है या आएगा। तो हम लोग जनरली 6 तरीके के वाक्य बोलते हैं, उन 6 को हम लोग परीक्षण करके देख लेते हैं कैसे कौन कौन से वाक्य को फिर किस किस तरीके से बनाएंगे। थोड़ा पेशेंस करके लिखिए, देखिएगा आप। तो जैसे मैं स्कूल जाता था, एक इस तरीके का जो वाक्य आएगा उसको हम लोग अफर्मेटिव रूल से बनाएंगे। एक आएगा मैं स्कूल नहीं जाता था, यहां नहीं जुड़ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इस वाले रूल को हम लोग निगेटिव रूल से बनाएंगे और यहां पास आ जाएगा क्या मैं स्कूल जाता था, क्या मैं स्कूल जाता था। ठीक है, यहाँ यह लगेगा, इसको इंट्रोगेटिव रूल से बनाएंगे। और एक और मैं लूं क्या मैं स्कूल नहीं जाता था, यहाँ पास नहीं लगा दिया जाए तो, और ये तो ये कैसे बनेगा, ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव रूल को फॉलो करके बनेगा। और एक और एग्जांपल, मैं क्यों स्कूल जाता था, मैं क्यों स्कूल जाता था, ये WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो ये उसके रूल से बनेगा। एक और है, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, छठवा क्या है, मैं क्यों नहीं स्कूल जाता था, तो ये WH वर्ड इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस से रूल से बनेगा। ठीक है, तो हम 6 तरीके के वाक्य लेने वाले हैं, 6 तरीकों का रूल को पढ़ाने वाले हैं और सब्जेक्ट कैसे पहचानना है ये सारी चीजें बताना है।
तो सबसे पहला सेंटेंस क्या आता है? जो साधारण वाक्य बोले जाते हैं, मैं ऐसा करता था वैसा, जो एक तरह का साधारण वाक्य जो रोजाना बोलचाल के यूज में होता है। तो पहला अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य। अब इसको इस तरीके के जो सेंटेंस है उसका रूल क्या रहेगा बनाने का? तो हम लोग पहले रूल लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस, अब यहां पास क्या लगेगा? यहां पास मुख्य क्रिया लगेगी। तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ओके, अब ये कैसे है, ये क्या है? तो हम लोग देखते हैं क्या। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है? तो मैं यहां पास एक सेंटेंस लिखता हूं, मैं स्कूल जाता हूं। मैं स्कूल जाता था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है? कर्ता। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कर्ता, जो काम को करता है। जो काम को करता है उसको क्या बोलते हैं? कर्ता, सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैं स्कूल जाता था। अब काम कौन कर रहा है? स्कूल कौन जा रहा था? तो जनरली आप सब्जेक्टों को कैसे पहचानेंगे? आप वाक्य में कौन कौन शब्द लगा के सवाल पूछिए, बाकी जो जो उत्तर निकल के आएगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो कौन स्कूल जाता था? मैं। कौन? मैं। तो ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। क्या है? ये सब्जेक्ट है। ओके, अब मेन वर्ब, क्रिया मैंने बताई थी दो तरह की होती है। एक हेल्पिंग वर्ब होती है जो डिड, डू, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, इस तरीके की जो होती है, जो पार्टिकुलर उसके नियम में एक दो ही टेंस में, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसका एक ही हेल्पिंग वर्ब होगा, तो उसको लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत मेन वर्ब में पहचानने और लगाने में होती है। वो हेल्पिंग वर्ब हमेशा रूल में रहता है, वाक्य से ढूंढना नहीं पड़ता। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है। ओके, अब हम लोग चलते हैं मेन वर्ब। तो मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। मेन वर्ब मतलब जो वाक्य में काम हो रहा होगा। वाक्य में क्या काम हो रहा है? वो क्या होता है? वो मुख्य क्रिया होती है। जैसे अब कर्ता से सवाल पूछिए, कर्ता क्या कर रहा है? कर्ता क्या कर रहा है? तो कर्ता जाता है। क्या काम कर रहा है? जाने का काम कर रहा है। तो ये क्या होगा? ये मुख्य क्रिया होगी। अब इसका क्या लिखा है? ये सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म। अब ये आप अगर आप नए हैं तो आपको दिक्कत होगी। ये सेकंड फॉर्म क्या होता है? वर्ब के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, वो भी किसके? मेन वर्ब के, मुख्य क्रिया के बहुत सारे फॉर्म होते हैं। एक मुख्य क्रिया का 5 फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे ये क्या है? जाना। अब जाना जाना का इंग्लिश में क्या होता है? गो। गो यानी जाना। गो यानी क्या होता है? जाना। इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा? वेंट। सेकंड फॉर्म क्या होगा? वेंट। इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? गॉन। इसका फोर्थ फॉर्म क्या होगा? गोइंग। और फिफ्थ फॉर्म क्या होगा? गोज। ठीक है, अब ये 5 तरह के इसके फॉर्म होते हैं। ये क्या होता है?
5 तरीके का इसका फॉर्म होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और फिर ये क्या हो जाएगा, फोर्थ, ये फिफ्थ। तो वाक्य में जाना। अब यहाँ पास मेन वर्ब के क्या है, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट। तो वेंट लगेगा यहाँ पास। अब क्या है, अब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मैं कहा जाता हूं, मैं कहा जाता हूं। वो किसके लिए काम कर रहा होगा, किसके लिए काम कर रहा है, स्कूल जाने के लिए। स्कूल के लिए काम कर रहा है ना, जा रहा है। किसके लिए काम कर रहा है, स्कूल। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्म। कर्म मतलब किसके लिए, जिसके लिए काम होगा, जिसके लिए कर्ता काम कर रहा होगा, काम कर रहा होगा। अब आप लोग सोचोगे कैसे, तो मैं किसके लिए काम कर रहा हूं, स्कूल, स्कूल के लिए। क्या काम कर रहा हूं, जाने का काम कर रहा हूं। समझ में आ रहा होगा, थोड़ा फोकस करके बैठिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। मैं किसके लिए काम कर रहा हूं, स्कूल के लिए। कौन सा काम कर रहा हूं, जाने का काम कर रहा हूं। क्या काम कर रहा हूं, जाने का। कौन काम कर रहा है, मैं कर रहा हूं। किसके लिए, स्कूल के लिए। ओके, तो अब हम लोग इसको पहले बनाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या देखना है, सबसे पहले आप लोगों को क्या देखना है, वाक्य में था है, था, तेती, था, ये वाले शब्द है। तो ये क्या है, प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट है। क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है, क्या ये साधारण वाक्य है। जब आप 6 रूल पढ़ लोगे तो आपको साधारण सारे एक झटके में देखते ही पता चल जाएगा कौन सा साधारण है, कौन सा नहीं। तो क्या ये साधारण है, इसमें क्या शब्द आया है, नहीं आया। नहीं शब्द आया, नहीं आया। क्यों, कैसे, ये सारे शब्द आए हैं, नहीं आए। तो ये कैसा वाक्य है, साधारण वाक्य है। तो साधारण वाक्य है तो ये वाले रूल से ये बनेगा। अब कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें कौन है, मैं की इंग्लिश क्या बनेगी, आई। फिर मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, जाने का काम हो रहा है, जाता है, जाने का। तो मेन वर्ब का मतलब सेकंड फॉर्म क्या बोले, गो यानी जाना। गो का सेकंड फॉर्म अभी मैंने लिखाया था, आई वेंट। अब यहाँ टू। टू क्यों लगेगा, टू क्यों लगेगा, क्योंकि घर से स्कूल जा रहा। तो यहाँ पास घर को दिखाया नहीं गया, कहीं डिस्टेंस से कहीं जाने के लिए बीच में टू लगाया जाता है। ये आपको प्रीपोजिशन में पढ़ाया जाएगा, पढ़ाया गया होगा। आप टू का रूल पढ़िए, वहां पास आपको दिखाएगा कि टू का यूज कहाँ होता है। ओके, तो अब देखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। आई वेंट टू स्कूल। ठीक है, ये एकदम से क्लियर वाक्य बन गया आपका इंग्लिश का। अब आप जैसे हिंदी बस जानते थे कि इसका हिंदी, मैं स्कूल जाता था, किसी से बोले मैं स्कूल जाता था, बस हो गया, सिंपल, खत्म। अब आपको इंग्लिश में वही चीज बतानी है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम हैं आपके साथ। तो आपको क्या बोलना है, मैं स्कूल जाता था, उसने बोला। तो अब आपको बताना है, पहले देखना है था, थी, हाँ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओके। अब ये क्यों नहीं, ये कुछ नहीं आया, तो मतलब सिंपल रूल लगेगा। सिंपल रूल लगेगा अफर्मेटिव का, तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट है, तो क्या होगा, आई वेंट टू स्कूल। ओ, क्या सही बोला है आपने, ठीक है। अगर आप पेपर में लिख के आ रहे हैं तो आपको 2 नंबर क्लियरली मिल जाए। सेकंड एग्जांपल लूं, सेकंड एग्जांपल लेता हूं। मैं नहीं लेता हूं, वे सारे नए। उन्होंने मैच जीता था। ठीक है, उन्होंने मैच जीता था। अब उन्होंने मैच जीता था, तो अब यहां पास सबसे पहले पहचानना है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब। ठीक है, तो सब्जेक्ट करता, जो काम को करता है। उन्होंने मैच जीता था, किसने, कौन मैच जीता, उन्होंने। कौन,
उन्होंने, अभी आप सोचोगे उन्होंने की मीनिंग क्या होती है, की लगेगा, इज लगेगा, क्या लगेगा, तो उन्होंने मैच जीता। पहले तो आप देखिए मैच जीता था, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा, ठीक है। अब उन्होंने मैच जीता, तो आप लोगों के दिमाग में तुरंत आ जाएगा, जो मैच देखा होगा, कि वो एक एक दो बंदे नहीं रहते, एक बंदा नहीं रहता, वो एक से ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने के लिए, एक से ज्यादा के लिए क्या लगेगा, दे यानी वे, उन्होंने, वे यानी बहुत सारे लोग सामने से, तो यहाँ उन्होंने की मीनिंग क्या बनेगी, दे, क्या बनेगी, दे। ये धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा कि कौन कहाँ क्या लगेगा। मेन बात, अब क्या उन्होंने क्या किया था, जीता था, उन्होंने क्या किया था, जीता था। वाक्य में क्या काम हो रहा है, उन्होंने क्या किया था, जीता था, क्या किया था, जीता था। तो जीतना कहा मीन्स होता है विन, विन यानी जीतना। और विन का सेकंड फॉर्म वॉन, थर्ड फॉर्म वॉन, फोर्थ फॉर्म विनिंग, फिफ्थ फॉर्म विन्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास क्या लगेगा, सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म क्या है, वॉन। इसको आप ऊपर कहीं हेडिंग में लिख लिया करिए, ताकि आप पढ़ें तो दोबारा आपको याद हो जाए, ठीक है। विन, वॉन, वॉन, विनिंग, विन्स, ठीक है। अब यहाँ क्या लगेगा, सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म वॉन। अब क्या लगेगा, अब सॉरी, अब ऑब्जेक्ट पहचानना है, जिसके लिए कर्ता काम कर रहा होगा। कर्ता क्या काम कर रहा है, कर्ता किसके लिए काम कर रहा है, मैच के लिए। अब आप बोलोगे यहाँ तो जीतने के लिए काम हो रहा, ठीक है। कर्ता मैच के लिए काम कर रहा, किसके लिए, मैच के लिए, ना कि जीतने के लिए। जीतना तो वो कर्म था भाई, कर्म था, मतलब सॉरी वर्ब थी, जीत गए, ओके। तो दे वॉन द, अब आप बोलोगे यहाँ क्या लगा, मैच, मैच यानी मैच, दे वॉन द, यहाँ द क्यों लगा। अब आर्टिकल का रूल ये कहता है कि यहाँ पास द लगेगा। अब कैसे कहता है ये आप आर्टिकल में पढ़ोगे तब बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए, ओके। ए एंड द का प्रयोग कब, क्यों, कहे, किसके साथ होता है, ओके। अब हम लोग चलते हैं एक और एग्जांपल, फिर इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका सेकंड पार्ट होने वाला है। अब हम लोग कुछ टाइम लिख लेते हैं, यहाँ पास एक नोट पॉइंट सेकंड में डालिएगा। अभी मैं रोज 8 घंटे पढ़ाई करता था, ठीक है, करता था, ताते के बाद है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट कन्फर्म, साधारण वाक्य, ना तो क्या ना तो नहीं, कुछ भी नहीं है, क्या है, साधारण वाक्य, अफर्मेटिव से इसको बना देना है। तो मैं क्या है, जो सबसे शुरू में होगा वही सब्जेक्ट होगा, आई की मीनिंग में। मेन वर्ब क्या है, क्या करता था, क्या करता था, क्या करता था, पढ़ाई करता था। तो पढ़ाई कहाँ मीन्स होती है, स्टडी, STUDY, इसका सेकंड फॉर्म STUIED, स्टूड। थर्ड फॉर्म यही होगा, फोर्थ फॉर्म स्टडिंग ING लगेगा, इसका फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके इस तरीके से इसका बन जाएगा। तो हम लोगों को सेकंड फॉर्म लगाना है, तो हम लोग सेकंड फॉर्म लगाते हैं। आई स्टडीज, अब कितने 8 घंटे, आई स्टडीज 8 आवर्स, एक घंटा होता तो आवर लिखा जाता, सिंपल। लेकिन 8 है तो यस लगा, इसको बहुवचन बनाना पड़ा। आई स्टडीज 8 आवर्स, कब, रोज, रोज मतलब प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन मतलब एवरी डे,
एवरी डे, आई स्टडीज 8 hours एवरी डे। ओके, अब हम लोग चलते हैं सेकंड फॉर्म। अब सेकंड क्या बनेगा रूल, इसको मिटा देते हैं। अब इसको ऊपर वाला भी मिटा देते हैं। अब हम लोगों का सेकंड क्या बन जाएगा, निगेटिव सेंटेंस। क्या बन जाएगा, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। क्या बन जाएगा, नकारात्मक वाक्य। अब इसको कैसे पहचानेंगे, तो ऐसे वाक्य जिनमें नहीं शब्द, नहीं शब्द आए, वहां क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव फॉर्म होता है। ऐसा नहीं है कि जिस भी वाक्य में आ जाएगा वही, यहाँ भी पहचान वाली रूल लगेगी। ताते ती के बाद था तो या बड़ी जो भी है या वाली। ओके, ऐसे वाले रूल जो आते तो मैंने शुरू में लिखाया था, उसको देख के ही करना है। ऐसे वाक्य जिनमें नहीं शब्द आए, ठीक है, तो इनमें नहीं शब्द आता है। अब इसका रूल क्या होगा, इसका रूल सब्जेक्ट प्लस, अब इसका रूल थोड़ा सा बदलेगा, थोड़ा सा बदलेगा। यहां क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डिड प्लस नॉट। अब नॉट के बाद क्या आ जाएगी, मुख्य क्रिया, मेन वर्ब। अब वो किस फॉर्म में रहेगी, किस फॉर्म में रहेगी, फर्स्ट में रहेगी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ओके, अब हम लोग इसको देखते हैं। अब हम लोग इसको देखते हैं कैसे होगा ये। अब यहां पास मैंने बता दिया सब्जेक्ट कहाँ आएगा, डिड, सब्जेक्ट मतलब कैसे यूज होगा, फिर डिड, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ईटीसी। अब इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है। जैसे अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे, हैज है, हैव है, तो ये कहाँ लगेगा, ये ही सी इट या नाम के साथ लगेगा। जैसे ये कहाँ लगता था, आई बी यू दे या प्लूरल नाम मतलब बहुवचन नामों के साथ लगता था। लेकिन यहाँ पास ये केस नहीं, क्योंकि यहाँ पास एक ही मुख्य क्रिया, मतलब सॉरी एक ही सहायक क्रिया, एक ही सहायक क्रिया, तो ये सभी कर्ता के साथ डिड ही लगेगी। ठीक है, सभी कर्ता के साथ डिड का ही प्रयोग होगा। तो इसका एग्जांपल जैसे हम लोग बनाते हैं, अभी हमने शुरू में क्या एग्जांपल लिया था, मैं स्कूल गया था। यहां पास लेते हैं, मैं स्कूल नहीं गया था। ठीक है, मैं स्कूल नहीं गया था। अब सब्जेक्ट क्या है, आई, मैं, डिड लगाना है, आई डिड, नॉट लगाना है, नहीं आ गया ना बीच में, ठीक है, आई डिड नॉट। अब मेन वर्ब क्या है, जाना। अब जाने का फर्स्ट फॉर्म क्या बनेगा, अभी मैंने बताया था, पहला गो बनता है, सेकंड वेंट बनता है, थर्ड गॉन बनता है, फिर गोइंग बनता है, फिर गोज बनता है। तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो। तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, तो क्या बन गया ये पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव रूल बन गया, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। अब एक और एग्जांपल लूं, एक और एग्जांपल लिया जाए, जैसे उन्होंने मैच जिताया, ये हमने एग्जांपल लिया था ना, उन्होंने मैच नहीं जिताया था,
उन्होंने मैच नहीं जिताया था। तो अब इसका क्या बनेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? दे, डिड, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब क्या है? जिताना। तो जिताना का फर्स्ट फॉर्म क्या रहेगा? विन। ठीक है, दे डिड नॉट विन द मैच। क्या हुआ? बस इतना सा था, ये सही है। अब हम लोग चलते हैं इसका अगला सेंटेंस, अगले प्रकार का। अब तीसरा फॉर्म जब क्या बनेगा, वो क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, जो वाक्य प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न दो तरीके से पूछा जाएगा। क्या मैं स्कूल जाता हूं? एक ये प्रश्न है। जाता था, क्या मैं स्कूल जाता था? एक ये प्रश्न बन गया ना। अब एक इसी तरीके से और प्रश्न पूछा जा सकता है, मैं क्यों स्कूल जाता हूं? तो आप देख रहे होंगे, एक में सब्जेक्ट मैं जो है वो क्यों के पहले आ रहा है, मैं क्यों स्कूल जाता था। एक में क्या है? क्या मैं स्कूल जाता हूं। तो एक में क्या पहले आ रहा है, एक में मैं। तो इसको बनाने की इसीलिए WH वर्ड का रूल बनाया गया था। वो रूल कैसे फॉलो करें तो वो अगले में देखते हैं। तो ऐसे वाक्य जो क्या शब्द से शुरू हो, क्या शब्द से शुरू हो, वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता, परंतु उस वाक्य में हम क्या शब्द की मीनिंग नहीं बनाते। अब कहने का मतलब क्या है? जैसे नॉट, नॉट एन क्या होता है? नहीं। इसकी मीनिंग हम लोग बनाते हैं। जैसे उन्होंने आया था, या वो आ गया, उन्हें आ गया। तो इसकी मीनिंग क्या बनाते हैं? दे बनाते हैं। वह आ गया, तो इसकी मीनिंग क्या बनाते हैं? ही या सी बनाएंगे। इसी तरह से अगर यहाँ वॉट आ गया तो उसकी मीनिंग जब क्या रहेगा, तो हम वॉट का मीनिंग नहीं बनाएंगे। तो बनाएंगे कब? तो वॉट का मीनिंग कब बनाएंगे? जब क्या शब्द कर्ता के पहले रहेगा। तो हम वॉट का मीनिंग नहीं बनाएंगे। जब क्या शब्द कर्ता के बाद आएगा तब हम वॉट का मीनिंग बनाएंगे। अब कब, कैसे, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा। तो इसका रूल क्या है? इसका रूल क्या बनेगा? इसका रूल, तो इसका रूल सबसे पहले डीड, डिड जो था वो क्या थी? हेल्पिंग वर्ब थी। तो इसकी सबसे पहले डीड सामने आ जाएगी। अब सामने आ गई, अब क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कर्ता आ जाएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर ETC जो कुछ भी उस वाक्य में रहेगा वो सारा कुछ पीछे फेंक दिया जाएगा। अब काम खत्म? नहीं नहीं नहीं, काम अभी तो शुरू हुआ। अब हम लोगों को लास्ट में ये लगाना है। ये क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। नहीं तो एक नंबर गया। पूरा वाक्य सही है लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है तो एक नंबर गया। जैसे एग्जाम्पल, हम
क्या हम स्कूल जाते थे? क्या हम स्कूल जाते थे? अब पहला ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है, एकदम राइट। दूसरा वाक्य क्या शब्द से शुरू है, मतलब इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव है तो अब हम इसको इसके बनाते हैं रूल से, इस वाले रूल से लगेगा बनेगा। अब वाक्य में जब क्या शब्द से शुरू होता है तो हम क्या शब्द की मीनिंग नहीं बनाते, तो मीनिंग नहीं बनाते सबसे पहले डिड लगेगा, डिड, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है, हम, तो वी यानी क्या होता है, हम, तो डिड वी, वर्ब क्या है, जाना, फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल। ओके, ये इस तरीके से सेंटेंस बनाए जाते हैं। अब आप लोग बोलोगे हाँ इसी तरीके से बनाया जाता है, आप लोगों ने इतने, अगर आप इतना करके आए हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। 2 नंबर का अगर होगा तो 1 नंबर काट लिया जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने ये नहीं लगाया, ठीक है। ये लगाओगे तो 1 नंबर मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं है कि आपने ये नहीं लिखा, ये भर लगा दिए तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, नहीं मिलेगा। अगर ये लिखा है पूरा सही और ये नहीं लगा तब कट जाएगा, ये लगा है तो पूरा मिलेगा। एक और एग्जांपल नहीं, अभी हम लोग बढ़ते हैं, फिर लास्ट में हम लोग एग्जांपल करेंगे। अब ये हो गया, अब इसके साथ क्या है, इसके साथ एक और पंगा हो रहा है। अब क्या बनेगा, अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, मतलब जो प्रश्नवाचक रहेगा लेकिन नकारात्मक, तो नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, तो ये वाले वाक्य कैसे बनेंगे, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। अब ये कैसे बनेंगे, इनको कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे वाक्य होते हैं जो क्या शब्द से शुरू होते हैं, लेकिन इनके बीच में नहीं शब्द जरूर आता है, कंपलसरी है, नहीं आना ही आना। जब नहीं आ जाएगा तो ये किस तरीके के वाक्य हो जाएंगे, ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव तरीके के वाक्य हो जाएंगे। तो इनको बनाने के लिए क्या रहेगा, एक और रूल लगेगा। वो रूल क्या है, अब वो रूल क्या है, तो सेम तरीका है, ज्यादा नहीं। डिड से शुरुआत होगी, जहां इंट्रोगेटिव दिखा है डिड पहले आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डिड पहले आ जाएगा। फिर हम लोगों को वही करता, फिर नॉट, फिर क्या बनेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जो कुछ बचा पीछे फेंक दो, और ये कंपलसरी है। अब एग्जांपल जैसे हम लोग बनाते हैं, एग्जांपल, अभी हम लोग एग्जांपल क्या ले रहे थे, हम, अब हम यही एग्जांपल बनाएंगे, क्या हम कल स्कूल नहीं गए थे, क्या बन जाएगा, क्या हम कल स्कूल नहीं गए थे, या के बाद थे आया है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, क्लियर। क्या शब्द से शुरुआत हुई है, मतलब इंट्रोगेटिव है, और नहीं भी आया है तो मतलब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये वाला रूल यहाँ पर चिपका दो। कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या शब्द की मीनिंग नहीं बनेगी अगर वाक्य क्या से शुरू है, कैसा भी टेंस हो। तो डिड, सब्जेक्ट क्या है, हम, फिर नॉट लगना, डिड बी नॉट गो टू स्कूल। अब बोलोगे सब कुछ तो हो गया, ठीक है, लेकिन एक चीज छूट रहा है, क्या छूट रहा है, एक चीज छूट रहा है, डिड बी नॉट गो टू स्कूल, एक चीज छूट रहा है जो कि एक्सेट्रा में है, क्या है, इत्यादि में आता है। देखिए डिड, हाँ डिड सब्जेक्ट, जैसे क्या शब्द, मान लीजिए डिड है, हम सब्जेक्ट हो गया, स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं नॉट हो गया, जाना, गए या जाना वर्ब हो गया।
तो बचा क्या? कल बचा। कल जो एक्सेट्रा में कूद के चला जाएगा, जब ना तो वर्ब है ना तो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये कल कैसे लिखा जाएगा? तो यस्टरडे। ठीक है, और ये जरूरी है। मैं आपको एक नोट पॉइंट दिखा रहा हूं। कहीं भी अगर ये वाले टाइम लिखे दिख जाए आपको, कहीं भी लिखे दिख जाए, तो मतलब ये क्या है? ये और पास्ट में है। जैसे यस्टरडे, ये आपको प्रेजेंट टेंस में कहीं भी नहीं दिखेगा, ना ही फ्यूचर में ये दिखेगा। ये अगर टाइम लिखा है तो जनरली यही वाला है। अगर टुडे लिखा है तो वो प्रेजेंट में जाएगा, अगर टुमारो लिखा है तो वो फ्यूचर में जाएगा। लेकिन अगर यस्टरडे लिखा है तो वो पास्ट का ही टेंस होगा, चाहे जो हो। जैसे लास्ट नाइट, लास्ट नाइट। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर ले लो, ईयर या मंथ। जैसे एगो। ठीक है, तो एटीसी ऐसे जो शब्द होते हैं जो टाइम को डिनोट करेंगे, पर वो टाइम पीछे का होगा। जैसे यस्टरडे यानी बीता हुआ का, बीता हुआ मतलब जो कल समय बीत गया, समय बीत गया मतलब पास्ट में है, पास्ट में है तो ये पास्ट का टाइम। लास्ट नाइट पिछली रात, लास्ट ईयर पिछला साल, लास्ट मंथ पिछला महीना, एगो यानी कुछ क्षण पहले। क्षण मतलब बीत हो गया। जैसे आप यूट्यूब में अगर वीडियो अपलोड करते होंगे तो देखते होंगे 1 ईयर एगो। ठीक है, मतलब 1 साल पहले। तो इस तरीके से जो वाक्य होंगे वो ऐसे, ये टाइम अगर दिख जाए पक्का क्या है? पास्ट का ही टेंस है, चाहे जो रूप हो। अब आप लोग ऐसे, इससे ऐसा बनाने को तो देगा आपको देगा, लेकिन अगर ये दे दिया, यहां इसको मिटा दिया जाए, हम मिटा देता हूं। ठीक है, नोट पॉइंट करके इसको लिख लीजिएगा। अगर आपको ये दे दिया और यहां पास लगा दिया अब इसको करेक्ट करके दो, करेक्शन करो इसमें। ठीक है, इस तरीके से भी वाक्य आपके स्कूल पेपर में आएगा। तो आप कैसे देखोगे? यस्टरडे लिखा है, ओ मतलब पास्ट का है। ओ डिड से शुरुआत है, मतलब इंट्रोगेटिव का ही कोई रूल होगा। अच्छा, नॉट भी लगा है तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। अब उसका रूल क्या कहता है आपको तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए। डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब को फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट इसी से। अब पहचानना है इसमें, जैसे मैं पहचान रहा हूं, ये डिड क्या है? ये क्या है? वर्ब है। बी क्या है? बी नाउन है। नॉट क्या है? नॉट क्या है? नहीं शब्द है। वेंट क्या है? ये वर्ब के अंतर्गत आता है। टू प्रीपोजिशन। स्कूल क्या है? ये भी नाउन है। यस्टरडे ये क्या है? ये एडवर्ब है। तो क्या हुआ? अब करेक्ट करना है इसको। तो अब आप डिड, हाँ ठीक है, वर्ब, वर्ब क्या है? यहाँ पास वेंट है, लेकिन यहाँ क्या है? फर्स्ट फॉर्म। तो आपको करेक्ट करके इसको लिखना पड़ेगा। डिड बी नॉट। अगर ये भी ऐसा भी हो सकता है कि ये भी ना लगा हो, अब यहाँ पास गो लिखा है तो आपको करेक्शन करने के लिए दे देगा, तो आप इतना कर दोगे, बस काम खत्म। वेंट टू स्कूल, स्कूल की मीनिंग मैंने गलत लिखी है, व्हाट्सएप चैट जैसी। ठीक है, यस्टरडे और ये लगा दोगे, आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो हम लोग चलते हैं 5वां रूल, फिर बहुत जल्दी 6वां रूल क्लियर। 5वां 6वां एक साथ पढ़ाएंगे ताकि आप लोगों को बहुत क्लैरिफाई के साथ क्लियर हो। तो रूल 5वां क्या कहता है? रूल 6वां क्या कहता है? ये होता है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये कौन से होते हैं? ये WH इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होता है। अब ये WH क्या होता है? WH वर्ड ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वाक्य के बीच में आके सवाल पूछते हैं। वाह,
कैसे गया था, ठीक है, वह कैसे गया था। अब ये जो कैसे है ये सवाल ही पूछ रहा है, यहाँ पर क्या नहीं आया, शुरुआत में क्या नहीं आया। अब क्या भी बीच में आ सकता है, जैसे वह क्या बनाती थी, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये होगा वह क्या बनाती थी। अब यहां पास क्या की मीनिंग बनेगी, व्हाट यहां पास बनेगा, तो कैसे बनेगा, लोग रूल लिखते हैं पहले फिर समझेंगे। रूल, इसका भी रूल होगा, और इसके पहले मैं लिख दूं WH वर्ड क्या होते हैं, हाउ यानी कैसे, व्हेन यानी कब, देन यानी व्हेन, व्हाट यानी क्या, वाई यानी क्यों, वे यानी कहाँ, ठीक है, व्हेन व्हाट वाई वेयर हाउ, और भी जो वर्ड्स आते जाएंगे मैं लिखा दूंगा, याद आएगा तो, ठीक है, इस तरीके के बात की जरूरत। तो इनका रूल क्या होता है, इनका रूल होता है सबसे शुरू में WH वर्ड की मीनिंग बनेगी, जो भी आएगा उसमें WH वर्ड की मीनिंग बने। इसके बाद क्या बनेगा, डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा, और फिर ये चीज बन जाएगी। अब इसका क्या हिसाब किताब है भाई, इसमें तो निगेटिव भी है, मतलब निगेटिव मतलब नहीं आएगा ही आएगा, तो इसका भी सबसे पहले WH वर्ड बनेगा, फिर डिड, फिर डिड के बाद क्या आएगा, डिड के बाद नॉट नहीं आएगा, डिड के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर ETC, जो बचेगा पीछे फेंक देना। इतना बड़ा रूल है। एक एग्जांपल लिया था, आपको बेहतर समझ में। वह क्या खाती थी, ठीक है, वह क्या नहीं खाती थी। यहां पास मैंने क्या क्यों लिया है, क्योंकि मैंने इसके पहले जो रूल पढ़ाए थे वहां पास क्या शुरू में आ रहा था, तो उसकी मीनिंग नहीं बनती थी, तो थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर होगा। जैसे इसमें देखो, इसमें आपको पहचानना WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड्स क्या है, तो वह क्या खाती थी, मतलब सवाल क्या पूछ रहा है, क्या क्या सवाल पूछ रहा है, तो क्या की मीनिंग क्या बनेगी, व्हाट, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट क्या है, वह, तो लड़की है कि लड़का, वह क्या खाती थी, मतलब किसी लड़की के बारे में बात हो रहा, तो लड़का, लड़का के लिए ही, लड़कियों के लिए सी लगता, तो लड़का के लिए ही, लड़कियों के लिए सी, तो व्हाट डिड सी। अब खाना, खाना, खाना मतलब ताकि वो थाली वाला खाना नहीं, जो हम लोग प्रोसेस करते वो वाला, तो उसको क्या बोलते हैं, ईट, ईट यानी क्या होता है, खाना। अब इसको भी लिख लीजिएगा, ईट फर्स्ट फॉर्म, सेकंड ईट, थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन, फोर्थ फॉर्म क्या होगा, ईटिंग, इसके बाद लास्ट फॉर्म क्या होगा, ईट्स। ओके, ये पांचों फॉर्म हो गए, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, एट, ईट्स, सॉरी, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या है, ईट, जो सिंपल बोली जाती है, तो ईट जो मीनिंग होती है, तो व्हाट डिड सी ईट, ये एकदम सही बात है, आपका बन गया। अब वह क्या नहीं खाती थी, प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट, ओके, क्या वह क्या, क्या मतलब WH वर्ड हो गया, अगर क्या बस लिखा है तो इस वाले रूल से, नहीं भी आ गया तो इस वाले रूल से। अब इसका क्या बनाएंगे, तो WH वर्ड क्या है, क्या,
तो वाट वह खाती थी, तो वाट सी क्या बना है, वाट डिड, सब्जेक्ट क्या है सी, वाट डिड सी नॉट, फर्स्ट फॉर्म क्या है ईट। अगर यहां पास होता वह क्या नहीं खाते थे तो इसका ये मीनिंग बन जाएगा। ओके, एक और दो एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जितने ज्यादा आप एग्जांपल करेंगे वो आपको क्लैरिफाई होता चलेगा। हम क्यों स्कूल जाते थे, वे क्यों, यहां पास लिखते हैं वे कहाँ स्कूल, वे कहाँ स्कूल नहीं जाते थे। क्या ये सेंटेंस बन रहा है हिंदी का? वे कहाँ स्कूल नहीं जाते थे, क्या सेंटेंस बन रहा है? नहीं बन रहा। तो हम लोग यहाँ पास क्या लिखेंगे, वे क्यों स्कूल नहीं जाते थे। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट। ओके, हम क्यों, क्यों सवाल आया, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव नहीं आ गया मतलब निगेटिव। ओके, इस वाली इस दोनों के रूल से बनेगा। तो डब्ल्यूएच वर्ड क्या है, क्यों, क्यों की मीनिंग क्या होती है, वाई, वाई फिर डिड, फिर हम की मीनिंग क्या बनेगी, वाई डिड, हम की मीनिंग क्या बनेगी, वी यानी क्या होता है हम, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहा था, जाता था। तो जाना का मीन्स होता है गो, कहाँ जाता था, स्कूल, गो टू स्कूल। और ये वाई डिड वी गो टू स्कूल, हम क्यों स्कूल जाते थे। ओके, अब इसको बनाते हैं, वे क्यों स्कूल नहीं जाते थे। डब्ल्यूएच वर्ड क्या है, क्यों, क्यों की मीनिंग क्या बनेगी, वाई। अब यहां पास क्या हो जाएगा, डिड, फिर सब्जेक्ट क्या है, वे की मीनिंग क्या बनेगी, दे। ठीक है, दे के बाद नॉट, मेन वर्ब क्या है, जाना, तो जाना, गो, ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ जाता था, स्कूल। व्हाई डिड दे नॉट गो टू स्कूल, वे क्यों स्कूल नहीं जाते थे। तो जनरली इस तरह के सेंटेंसेस जो आते हैं हम लोग उनको बोलते हैं, और ये आपके ट्वीट वगैरह जो भी आप करेंगे उसमें भी काम आते हैं। इसी तरीके से सेंटेंस ऐड कर करके हम लोग इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। तो मैं इसको पूरा मिटाना चाहूंगा, फिर इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे जो बहुत ही जरूरी है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, वह कल बाजार गई। ठीक है, अब बोलोगे ना तो यहाँ ताते ती के बाद थे थो थू है। ठीक है, तो ये आप देखिए मैंने बताया था वो काम रोजाना होता है, ये होगा, ये तो एक बार होके खत्म पूरे दिन में हो जाएगा, रोज होता है मतलब काम होता है और एक बार होता है। तो वह बाजार गई, दिन में एक बार जाती है। ठीक है, ये रोज का काम है, परमानेंट है, लेकिन ये कैसा है, पास्ट में है। कैसा है, पास्ट में, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। अब यहाँ एकदम साधारण बात बोली जा रही, साधारण बात बोली जा रही, ना तो कोई प्रश्न पूछ रहा है ना तो नहीं शब्द है, कुछ भी नहीं है, तो साधारण रूप से बनाएंगे। वह कल बाजार गई, तो बाजार गई मतलब कोई लड़की है, सी सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, सी। फिर इसके बाद क्या हम लोगों ने बताया था कि मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगेगी। तो क्या कर रही थी, गई, गई मतलब जाना, तो क्या बनेगा, गो का सेकंड फॉर्म वेंट। तो सी वेंट टू मार्केट, सी वेंट टू मार्केट। अब बाजार गई, वह सबकी मीनिंग हो गई, एक्सेट्रा में है।
तो शी वेंट टू मार्केट यस्टरडे। अब ये कल आया, कल मतलब ऐसा नहीं है कि जो आने वाला कल है उसकी बात कर रहा। अगर आप यहाँ टुमारो लगा दोगे, यहाँ आप टुमारो लगा दोगे तो ये एकदम पूरा गलत हो जाएगा सेंटेंस, और जो चेक करने वाला होगा वो आके दो चार खींच भी सकता है आपके। तो यहाँ पास टुमारो नहीं लगाना है, यहाँ पास लगाना है यस्टरडे, क्योंकि बात क्या हो रही है कि वह कल बाजार गई, मतलब हो चुकी है। अगर फ्यूचर की बात होती तो ऐसा बोला जाता वह कल बाजार जाएगी। अगर अभी की बात होती तो ऐसा बोला जाता वह बाजार गई है मतलब अभी भी निकल चुकी है वो, तो वह कल बाजार गई, बात हो चुकी है। यहीं पास बोला जाए वह कल बाजार नहीं गई। एक ही सेंटेंस को कई तरीके से बना के दिखाता हूं, तो इसका निगेटिव का क्या बन जाएगा? शी डिड नॉट। अब उसमें वर्ब कैसी लगती थी? फर्स्ट फॉर्म। शी डिड नॉट गो टू मार्केट यस्टरडे। अब यहीं पास अगर ऐसा बोला जाए क्या वह कल बाजार गई, तो कैसे बनेगा? डिड शी गो टू मार्केट यस्टरडे। अगर यहीं पास ऐसा बोला जाए क्या वह कल बाजार नहीं गई, तो क्या बोले यहाँ? डिड शी नॉट गो टू मार्केट यस्टरडे। ठीक है, लेकिन यहाँ पास ये लगता जाएगा, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। अब यहाँ पास अगर ऐसा बोला जाए वह क्यों कल बाजार गई, तो वाई, अभी जो हम लोगों ने रूल पढ़ा वो वाला वाई। अब वाई के बाद क्या लगेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में? डिड। वाई डिड क्या है? वह। वाई डिड सी गो टू मार्केट यस्टरडे। ओके, अब यहां पास अगर ऐसा बोल दिया जाए वह क्यों कल बाजार नहीं गई, तो वाई डिड सी नॉट गो टू मार्केट ओके। तो ये 6 के 6 रूल हैं। हम लोग इतने तरीके के वाक्य क्यों बना सकते हैं, इतनी सामर्थ्य हम लोगों में आ चुकी है आज की क्लास देखने के बाद। तो आप लोग एक कमेंट करके जरूर बताइए कि क्लास कैसी लगी, और हम इसी तरीके से नेक्स्ट इसका टॉपिक क्या होने वाला है? पास्ट के सारे लड़के में से आज पहला हम लोगों ने पढ़ लिया। अब कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट, फिर उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर हम लोग फ्यूचर में चलेंगे। फ्यूचर ऐसे नहीं जाएंगे, फ्यूचर पढ़ाएंगे। उसके बाद हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस अच्छे तरीके से करेंगे, फिर नरेशन, ऐसे करते करते हम लोग कंप्लीट इंग्लिश खत्म कर देंगे चुटकियों में। ठीक है, और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसी तरीके से मजेदार तरीके से पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी आपको। इसी शब्दों के साथ हम लोग रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में एक प्यारा सा चैप्टर के साथ, प्यारी सी टॉपिक के साथ। ठीक।